हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो टर्की से अकिंजी ड्रोन्स जो है वो एक्वायर कर रही है। ये आर्म्ड और हेल यूएवीज हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं, जो कि रिकॉग्निशंस के साथ साथ इंटेलिजेंस का भी काम कर सकते हैं और छोटे मोटे अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी डिसेंट ड्रोन्स हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको ये पता लगेगा कि अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रॉपर है, अगर आपके सर्विलेंस रेडार्स वगैरह प्रॉपर हैं और जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रॉपरली डिप्लॉयड है, तो इन ड्रोन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो कारिश गैस फील्ड जहाँ पर इजराइल द्वारा ड्रिलिंग करी जा रही है और उनका ये मानना है कि ये उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ऑल्दो यहाँ पर डिस्प्यूट जो हैं वो लेबनान के साथ चल रहे हैं, पर फिर भी इजराइल द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसी डिस्प्यूट के चलते हिजबुल्लाह द्वारा वार्निंग दी गई थी और यूएवीज जो हैं वो भेजे गए थे, जिसका पर्पस वो रिकॉग्निशंस बता रहे थे। लेकिन रास्ते में ही प्रॉपर इंटेलिजेंस होने की वजह से और प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने की वजह से 3 ड्रोन्स जो भेजे गए थे उनको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसमें से एक ड्रोन जो है उसे इजरायली एयरफोर्स के F-16 ने डिस्ट्रॉय किया और 2 ड्रोन्स जो हैं उनको इजरायली नेवी द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें उनके SAR 5 कॉर्वेट्स जो हैं वो शामिल थे। और यहाँ पर बराक 8 मिसाइल को यूज़ किया गया, जिसको इजराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया है। और ये हमारे जितने भी मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स हैं सब में लगे हुए हैं। ये बात आपको बता दें कि जो MR SAM है, जिसको हमारी आर्मी और एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ये भी बराक 8 पर ही बेस्ड है। तो ये बराक 8 की कैपेबिलिटी को भी शो करता है, जिसने सफलतापूर्वक 2 ड्रोन्स को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया। तो ड्रोन्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद और ये इजरायली एयर स्पेस को एंटर नहीं कर पाए थे, हिजबुल्लाह ने ये कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हुआ, उनको जो डेटा चाहिए था वो मिल गया। तो ये कवर अप करने जैसी बात लगती है, क्योंकि इनके ड्रोन्स जो हैं वो इजरायली एयर स्पेस में घुस ही नहीं पाए थे, इनको लेबनान के वाटर्स के ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये छोटे ड्रोन्स थे जिनको हिजबुल्लाह द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और पाकिस्तान को जो ड्रोन मिले हैं वो अकिंजी ड्रोन्स हैं, जो कि हेल यूएवी हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो साइज़ में बड़े ड्रोन्स जो हैं वो रडार में पहले नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, ये हायर एल्टीट्यूड पे ज़रूर फ्लाई करते हैं, पर किसी सरफेस टू एयर मिसाइल की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग से ज़्यादा इनकी सर्विस सीलिंग नहीं है। तो जो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसमें MR SAM या फिर बराक 8 जैसी मिसाइल्स आती हैं, ये बड़े आराम से इन्हें इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगी। तो प्रायर इंटेलिजेंस होने की वजह से ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो पोज नहीं करती हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस के लिए हमने रडार सिस्टम जो हैं वो लगा रखे हैं। तो इसमें से हम एक एग्जांपल देते हैं। इंडिया द्वारा स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। ये इजरायली ELM 2080 ग्रीन पाइन रडार पर बेस्ड है और मैक्सिमम 600 से 800 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। L बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं और AES से रडार है, यानी कि इनको जैम करना भी इतना आसान नहीं है। तो ये तो हमने बड़े रडार की बात कर ली। अगर हम बात करें आकाश जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो इनको जो एक्विजिशन है वो रोहिणी रडार से मिलता है, जो कि एक S बैंड फ्रिक्वेंसी का रडार है और 200 किलोमीटर में ट्रैक बनाने में सक्षम है। साथ ही साथ अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 18 किलोमीटर के भी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा होगा, तब भी ये रडार उसे ट्रैक करने में सक्षम है। और ये एक ही बार में करीबन 150 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी कि जो हमारे बेसिक एक्विजिशन रडार हैं वो भी इन जैसे ड्रोन्स को बड़े आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर मीडियम रेंज के भी रडार की बात करनी हो तो DRDO द्वारा मीडियम पावर रडार अरुद्र भी बनाया गया है, जो कि 4D रडार है और ऑटोमेटिक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और करीबन 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आता है और 300 किलोमीटर तक 2 मीटर स्क्वायर वाले RCS के ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ अगर जो टारगेट है वो 30 किलोमीटर की भी ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तब भी उसको देखा जा सकता है। तो हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम है वो इतने कैपेबल हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में क्या एक्टिविटी हो रही है इसका पता लगाने के लिए हमें बॉर्डर पर भी रडार रखने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो आर्म्ड UAVs हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन उनके अंदरूनी मामले के लिए ये उनके लिए काफ़ी कैपेबल निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब खाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं होती हैं। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पे जाकर उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जैसा कि इजराइल के केस में हमने देखा। साथ ही साथ जो प्रॉपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं बराक 8 जैसी, वो भी बड़े आराम से इन टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। तो शुरुआत में जो ड्रोन्स की हवा बनी थी आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई से, उसके बाद यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में,
वो अब धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही है। और ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि अगर सर्विलेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर है तो ये ड्रोन किसी काम के नहीं रहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।